कुछ बतलाए तो चुप क्यों है, मुंह क्यों उतरे। जैसे ही हमने आपसे पूछा आखिर ये सब क्या है, कुछ तो बोले, आप सभी मौन हो गए। यह क्या है कुछ बतलाए तो चुप क्यों है, मुंह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके कि फूल यहाँ बिखरे। अस्तु भगवान, आप सभी से निवेदन है इस अस्त समूह के विषय में हमें अवगत कराएं। आप विस्तार सहित बतलाया। हेलो, हे प्रभु, इस वृत्तांत को आज तक किसी ने नहीं पूछा है, आपने पूछा है। बड़ी ही गंभीर दास्ता है प्रभु। यहां पर पातापी नाम के दो राक्षस बड़े मायावी रहते थे। वो बड़ा ही सुंदर फल बनना जानते थे। जब भी कोई ऋषि मुनि महात्मा इस मार्ग से जाया करते थे तो एक भाई फल बन जाता था और दूसरा जो है वो छुप जाता था। जब पेड़ के नीचे से निकलते थे तो महात्मा उस फल को देख करके ललचा करके उसका आहार कर लेते थे। पातापी नाम का राक्षस जब बोलता था भाई तू कहां है, तो वो बोलता था कि मुझे इस महात्मा ने खा लिया है। तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इसके पेट को फाड़ करके बाहर निकल आए। वह पातापी नाम का राक्षस पेट को फाड़ करके बाहर निकल आते थे, रुधिर और मांस का भक्षण कर जाते थे। जो हड्डी है वो सब यहाँ पर एकत्रित करते रहते थे। हमको बेनप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषि मुनियों को यह नर भक्षकों ने खाया। जो भोजन भरे राक्षसों का, उनकी टहनियां पड़ी है। ये पत्ते तो खिजा के पेट में ये सूखी टहनियां पड़ी है। जिस माली का बाग प्रभु, तो शायद वो माली सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। ये वही राक्षसी हड्डियों का जो ढेर देख रहे हैं आप, ये आपको वही नजर आ रहा है। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश मनी, जाए जाए सुख दी। आपने बताया कि ऋषियों और मुनियों की अस्थियां हैं जो राक्षसों के द्वारा यहाँ पर डाली गई हैं। अपार कष्ट हुआ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक प्रण कर रहा हूँ। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ अब से है यही काम मेरा। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूं तब दशरथ सुवन नाम मेरा। बोली रामचंद्र भगवान की, बोली लखन लाल की जय हो प्रभु। हे ऋषिराज, अब हम आगे जाना चाहते हैं। यहां से आगे चल करके मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। ऋषि अगस्त जी के शिष्य हैं सुदीक्षण। वो बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा में भजन कर रहे हैं, आपकी चरणों की बाट निहार रहे हैं। हे प्रभु, आप जाकर के उन सभी भक्तों को दर्शन दें और भक्तों को सुख देने वाले चरित्रों की रचना करें। ठीक है, हम वहीं जाएंगे। मुनि अगस्ती करी शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान।
गुरबा से गुरु भाई डंडो। धन्यवाद गुरु भाई। और गुरु भाई, आज तो बड़े दिनों के बाद मेरी याद आई आप सबको। हाँ अरे हाँ गुरु भाई, आज तुम्हें बहुत अच्छी खबर देने आए हैं। अच्छी खबर? हाँ बहुत मीठी। मिश्री से भी मीठी? हाँ मिश्री से गुड़ से भी मीठी। क्या बात है भैया, बताओ, बताओ। बात यह है कि आज तुम्हारे आश्रम पर प्रभु श्री राम आ रहे हैं। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ परी करई की दाया। अरे गुरु भाई, क्यों मेरा मजाक उड़ाने आ गए आप लोग? अरे नहीं। अरे मुझ जैसे सठ पर क्या कभी प्रभु कृपा करेंगे? नहीं नहीं, क्यों ऐसी बात करने मेरे पास आ गए भैया? नहीं गुरु भाई, हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा है कि जाओ और मेरे आने का समाचार अपने गुरु भाई को सुनाओ, इसीलिए हम दोनों भाई आपके पास समाचार लेकर आए। गुरु भाई, आप सच सच बताओ, क्या प्रभु आ रहे हैं? हाँ आ रहे। ये बात सही है? सत्य है। हाँ ए, अगर ऐसी बात है हाँ। तो भजन हो जाए प्रभु का, हो जाए, है ना? आशा लगी है बड़ी जोर, हो प्रभु तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर, ओ प्रभु तो से मिलन की। तो से मिलन की, तो से मिलन की, तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर, ओ प्रभु तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर, ओ प्रभु तो से मिलन की। काशी में ढूंढा, वृंदावन में ढूंढा। 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 कहीं न मिला चित चोरी, हो प्रभु तो से मिलन। आशा लगी है बड़ी जोर, ओ प्रभु तो से मिलने की। आशा लगी है बड़ी जोर, ओ प्रभु तो से मिलने की। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, राम बोल, 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 हरि 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 बोल। अरे गुरु भाई देखो, सुतीक्षण जी भगवान के ध्यान में मग्न हो गए हैं, अब इन्हें जगाना ठीक नहीं। हाँ भैया, चलो। सुतीक्षण जी भगवान के ध्यान में मगन हो चुके हैं और समाधि में बैठ गए हैं। अब प्रभु श्री राम आएंगे और वही इनको जगाएंगे। आओ। तब रघुनाथ निकट चलिया है, तब रघुनाथ निकट चलिया है। देखे दसान जी जन मन भाए, देखे दसान जी जन मन भाए। काफी समय से इस वृक्ष के पीछे छिपकर हम भक्तराज की भक्ति पूजा देख रहे थे। मुनि राम बहुभांति जगावा, जागे न ध्यान जनित सुख पावा।
काफी मन लगाकर यह भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, फिर भी जिस समय हमारे दर्शन नहीं हुए तो इन्होंने अचल समाधि लगा दी। काफी समय हो गया, अब इन्हें जगाना चाहिए। उठो भक्तराज उठो, जागो भक्तराज। देखो ना, जिसके लिए तुम इस प्रकार से अचल समाधि लगाए हो वही तुम्हारे समक्ष है भक्तराज। हो मगन करता भजो तू, हो मगन करता भजो तू, मुक्ति पाने के लिए जाग जा जग जा सुती क्षण आ गया तेरे लिए। जाग जा जग जा सुती क्षण आ गया तेरे लिए। जगत को पालता है उसका भी पालनहार हूँ मैं। इस सारे संसार का पालन पोषण जिसके द्वारा किया जाता है उसका भी पालन पोषण करने वाला हूँ मैं। यह सारा संसार मुझे भगवान कहता है, लेकिन आज मेरे सामने भी कैसा विलक्षण समय है कि एक भक्त के सामने लाचार खड़ा हूं। जो जगत को पालता है उसका भी पालनहार हूँ मैं। जो जगत को पालता है उसका भी पालनहार हूँ मैं। कहने को भगवान हूँ पर भक्तों से लाचार हूँ, लाचार। आ गले लग जा परम प्रिय, आ गले लग जा परम प्रिय, शांति पाने के लिए जाग जा जग जा सुधी क्षण आ गया तेरे लिए। जाग करता भजो मुक्ति पाने के जाग जा जग जा सुधी क्षण आ गया तेरे लिए। जाग जा जग जा सुधी क्षण आ गया तेरे लिए, आ गया तेरे लिए, आ गया तेरे। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुजे रूप देखा। मुनिया कुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनवर जैसे। राम जी, अरे अरे कहाँ चले गए?
अभी अभी तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, कहाँ चले गए मेरे राम जी? आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधाम। आ जाओ राम जी, आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देखो लेकिन कैसे मरूं? यहाँ पर कोई रस्सी भी नहीं है, कैसे मरूं? रुक जाओ। अरे राम जी जहां भी हो आ जाओ, वरना मैं फांसी लगा रहा हूं। 1 2 सवा 2 आ गए? नहीं आए, कोई बात नहीं। 1 2 2.5 अभी आधा बाकी है। प्रभु आ जाओ, कहाँ हो? इस बार तो मर ही जाऊंगा। 1 2 और आ गए, आ गए। जय हो राम जी। कहे मुनि प्रभु सुनी बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तो। हे दीनानाथ, आपकी स्तुति मैं किस प्रकार से करूं प्रभु, कैसे करूं? महिमा अमित मोर मत थोरी, रवि सन्मुखी खद्दो दे अंजोर। हे प्रभु, आपकी महिमा तो बड़ी ही अमित है, लेकिन मैं मूर्ख, मैं आपकी स्तुति करना बिल्कुल भी नहीं जानता प्रभु, कुछ भी नहीं जानता। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बरी मागी देव में मोही, जो बरे मागी देव में तो। हे भक्तराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न ही नहीं बल्कि परम प्रसन्न हूँ। इसलिए परम प्रसन्न जानकर जो इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहे मुनि बर में कब हो न जाचा, समझ न परे झूठ का साचा। हे दीनदयाल, मैं नहीं जानता वरदान होता कैसा है, खट्टा होता है कि मीठा होता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारी लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास की नाई। हे करुणा बनाए, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे अपना दास समझ करके मुझको दे दीजिए प्रभु, दे दीजिए। अविरल भगत बिरत विज्ञान, हो दात गुण ज्ञान निधान। अविरल भक्ति ज्ञान विज्ञान के प्रगाढ़ समूह हो जाओ, निधान हो जाओ एवं मस्त। प्रभु जो दीन सुमय बर पावा, प्रभु जो दीन सुमय बर पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा, अब सो देहु मोहि जो भावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। हे दीनानाथ, आपने जो भी वरदान मुझे दिया मैंने पा लिया, लेकिन प्रभु अब जब मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वह वरदान आप मुझको दीजिए प्रभु। कहो क्या चाहते हो? अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदुइव, बसहु सदा निहका। हे प्रभु, आप अपने अनुज के सहित, माता सीता के सहित धनुष बाण हाथ में लेकर मेरे हृदय में वास करो प्रभु। बस मस्त इतना ही चाहता हूं। रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। एवं मस्त। हे प्रभु, अब आप
कहाँ के लिए जा रहे हैं प्रभु? भक्तराज, अब हम कुंभज ऋषि के यहाँ जाना चाहते हैं, अगस्त ऋषि के यहाँ। क्या कहा? अगस्त ऋषि के यहाँ। अगस्त ऋषि के पास? हाँ हाँ। अरे प्रभु वो तो मेरे गुरु हैं। गुरु जी हैं? हाँ। नहीं, ये अगस्त नहीं ऋषि मेरे गुरुदेव हैं प्रभु। अगर वो तुम्हारे गुरु हैं तो गुरु वहाँ से यहाँ इतनी दूरियां कैसे? अरे प्रभु अब ये मत करो, ये मत पूछो प्रभु। क्यों? यही तो विडंबना है कि गुरु कहीं शिष्य कहीं। भगवान क्या? बड़ी विचित्र कहानी है ये। अच्छा ये बताओ, ये क्यों बांध के चलते हो साथ में? अरे प्रभु ये नहीं होगा तो फिर कैसे? ये तो उनके लिए होता जिनका कोई निवास स्थान नहीं होता। अरे तुम्हारा तो निवास है, आश्रम है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, कहीं आपका बस भजन करता फिरता रहता। अच्छा अच्छा। और साथ में ये कक्कू, लक्ष्मण कक्कू जी, अच्छा ये भी है। और क्या? अम्मा क्यों अभी देखा है क्या? अभी देखा मैंने, तो आपको ही देखता रहा बस। अच्छा। नजर आए तब तो गई ही नहीं। अब एक काम करो, आप जा रहे हैं और क्या? तो मुझे भी आप अपने साथ में ले चलो ना। तुम्हें? रास्ता मैंने देखा है, आपने तो देखा ही नहीं। अरे तुम क्या करोगे वहाँ चल के? अच्छा, और क्या? मुझे नहीं ले जाओ। हम चले जाएंगे। चले जाएंगे? और जाओ जाओ। आओ लक्ष्मण। अरे क्या है? ये क्या कर रहे हो? पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? आप मेरे आगे आगे क्यों चल रहे हैं? अच्छा ये क्या बात हुई, आगे आगे क्यों चल रहे हो? हम तो जा रहे हैं। तो जाओ, मैं मना कर रहा हूँ। यानी मानोगे नहीं, तुम चलना चाहते? हाँ। ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो चलो। रास्ते में अपनी आप बीती भी सुनाते चलो। हाँ। और चलो हमारे। लेकिन प्रभु क्या? इसे संभालना होगा। कक्कू आप ले लो इसको। अम्मा आप इसको ले लो। कक्कू इसे हाय कक्कू। अब आइए प्रभु, अब मैं अपनी बीती बताता हूं। भगवान क्या हुआ, मेरा नाम सुतीक्षण नहीं था, मैं एक वैश्य का पुत्र था, बनिया। अच्छा। हाँ, एक दिन क्या हुआ, हमारे पिताश्री कहीं जाने लगे, हमसे कह के गए गिल्लू, मेरा नाम गिल्लू था। क्या? गिल्लू कह के बुलाते थे। अच्छा। बोले गिल्लू मैं जा रहा हूँ और दुकान को संभालना। किराने की बड़ी दुकान थी। अच्छा। एक दुकान कंबल की थी। तो एक दिन क्या हुआ, ऋषि महात्मा को झुंड वहीं से निकला। अच्छा। मेरी दुकान से। चलते रहो चलते रहो। चलो। हाँ चलते रहो। तो क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? दुकान से जैसे ऋषियों का झुंड निकला, वो हमारी दुकान पर आए। अरे बच्चा, हमने क्या है महात्मन? अरे बोले भंडारे के लिए कुछ शक्कर, चीनी, दाल, गुड़ दे दो। अरे हमने प्रभु आपकी ही दुकान है, ले लो। 50, 60, 100, 200 महात्मा दुकान में घुस गए। इतनी बड़ी दुकान? अरे बहुत बड़ी दुकान थी। अच्छा। सारा सामान उन्होंने निकाल लिया। बोले ठीक है बेटे, भंडारे के लिए हो जाएगा, हमने ले जाओ। अरे बोले बच्चा चलते आओ चलते आओ चलते। बोले बच्चा अब सर्दी ज्यादा पड़ रही है कि कई ऋषि महात्माओं के पास कंबल नहीं है। अच्छा। हमने तो कंबल की दुकान थी, एक एक कंबल सभी को दे दिया, वो भी खाली? वो भी खाली। अच्छा। और पूरी दुकान खाली। इतने में पिताश्री आ गए। पिताश्री बोले बच्चा चलते रहो चलते रहो, चलिए। पिताश्री बोले बेटा गिल्लू, मैंने क्या है पिताजी? बोले चाबी लाओ दुकान की। मैंने दुकान की चाबी दे दी। अच्छा। पिताजी ने जैसे ही दुकान खोली, दुकान साफ। पिताजी पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि गिल्लू ने सारा सामान बेच दिया, बड़ा रुपया कमाया होगा। अच्छा। हाँ चलते रहो। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमसे कहा अरे गिल्लू बेटा पैसे लाओ, ये दुकान का सारा सामान बिक गया। हमने किस बात के पैसे? अरे बोले ये सामान बिका है तो पैसे कहाँ है? हमने वो महात्माओं को दे दिया, मैं तो उनके भंडारे के लिए। पिताश्री बहुत नाराज हुए। अच्छा। कंबल वाली दुकान दे दी, वो भी खाली। हमने कंबल भी बांट दिए। अच्छा। पिताजी ने छड़ी उठाई, मारना शुरू किया, बहुत पीटा। भागता 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 मैं अगस्त ऋषि के आश्रम पर आ गया। अच्छा। अब प्रभु चलते रहो, चलिए अब बहुत दूर है। फिर क्या हुआ भगवान? क्या हुआ? मैं आश्रम के बाहर खड़ा हो गया। एक महात्मा जी ने मुझे देख लिया। बोले बच्चा इधर आओ। मैंने क्या है? बोले भोजन करोगे? हमने हाँ।
भोजन करेंगे। बस उन्होंने ले गए, अंदर जाके मुझे भोजन कराया। फिर मैं अगस्त ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। मैंने प्रभु मुझे शिष्य बना लिया। अच्छा, उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया। एक दिन की बात क्या है प्रभु, हमारे चलते रहो। हमारे गुरुदेव कहीं निमंत्रण के लिए जाने लगे। अच्छा, हमसे कहा कि बच्चा सुतीक्षण, और मैं जा रहा हूँ दावत पर, तू हमारे सालक राम जी लेके आ जा। अच्छा, बस भगवान ये चले गए। अब गुरुजी जैसे ही गए, मुझे भंग पीने की आदत थी। अच्छा, एक लोटा भंग चढ़ा गया। तुम? हाँ, फिर? एक लोटा भंग पी गया और मैं सो गया। जैसे ही नींद खुली, अरे मैंने कहा गुरुजी सालक राम जी की कह के गए थे, मैं तो सो गया। मूर्ति बस हमने तुरंत बटुआ उठाया सालक राम जी का, तुरंत चल दिए। 2 किलोमीटर पैदल चलना था। रास्ते में नदी पड़ती थी। अब प्रभु ऊपर से पड़ रही थी। शालिग्राम जी को बटुआ में रखते थे? बटुआ में रखे थे। अच्छा, उसी में रखते थे गुरुजी। अच्छा। बटुए में। फिर क्या हुआ, ऊपर से पड़ रही धूप और पेट में लग रही थी भूख। जैसे ही वो जामुन का पेड़ दिखाई दिया, जामुन बड़े बड़े जामुन लग रहे थे, काले काले। तो देख करके बिल्कुल जीभ में मुंह में पानी आ गया। हमने कहा क्या करें, रेत ही रेत दिखाई दे रही थी, पत्थर कोई दिखा नहीं। हाथ में बटुआ, पत्थर काहे के लिए? जामुन तोड़ने के लिए। फिर क्या किया? बस हमको कोई पत्थर दिखाई नहीं दिया, मैंने सालक राम जी को निकाला। काहे के लिए? अरे हमने इनकी सेवा बहुत की, आज इनसे सेवा ले लूं। सालक राम जी को हाथ में लिया और दाम से दिया। जामुन में? जामुन में 4-6 जामुन गिरे। हमने खाए, भूख और बढ़ गई। हमने अब क्या करें, और जाके सालक राम जी नदी में गुप्त हो गए। फिर नदी में गुप्त। हमने अब क्या करें, छोटे सालक राम जी को निकाला, उनको ही चूम के दे दिया, तो 10-12 जामुन गिरे। अब हमने कहा गुरुजी अब नाराज होंगे, सालक राम जी चले गए नदी में, अब क्या करें। बस प्रभु 4-6 जामुन मैंने बटुए में रख लिए, बड़े बड़े काले काले जामुन रख लिए? जामुन रख लिए बटुए में, ठाकुर सालक राम जी की जगह पर। अब चल दिए। गुरुजी बोले क्या सुदीक्षण सालक राम जी लाए? हमने हाँ गुरुजी ये लो। गुरुजी ने लिए, बढ़िया नहलाया धुलाया और साफ साफी से पहुंचने लगे। और जैसे ही रगड़ा मारा तो गुठली बाहर, छिलका अंदर। अच्छा, सुदीक्षण से बोले, हमसे बोले क्या रे सुदीक्षण? मैंने क्या है गुरुजी? बोले सालक राम जी के क्या हो गया? हमने क्या हो गया? बोले ये देखो। अरे हमने गुरुजी आप ना सर्दी देखो ना गर्मी देखो, सालक राम जी को नहलाते ही रहते हो। हमने के पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सालक राम गल गए, हम का जानी। अच्छा, गुरुजी ने चिमटा उठाया। काहे के लिए? मारने के लिए। किसको? हमको। फिर? चिमटा उठाया, 2-4 चिमटे मारे, मैं भागा। मैंने कहा गुरुजी मत मारो। बोले जा सीधा आश्रम से निकाल, और जब सालक राम जी यानी ठाकुर जी को लेके आएगा तभी आश्रम पर आना। देखो ऐसा है, अब प्रभु आप आ गए। ये सब चर्चाएं करते हुए हाँ। हम निरंतर चल रहे थे, आश्रम न दिखा। स्थान आ गया। आ गया ना? आ गया। अब एक काम करो, ये चलते हुए प्रोग्राम पर जो लाइव देख रहे हैं रामलीला मंडल के सुंदर दृश्य को, बुंदोली लोक मंडल भाई राजकुमार दादी कानपुर से लाइव अवलोकन कर रहे हैं। भाई बुंदेली लोक दर्शन भैया लक्ष्मी प्रसाद जो दिल्ली से लाइव देख रहे हैं। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम ये दोनों सज्जन देख रहे हैं कानपुर और दिल्ली से। आप दोनों की ओर से 51 रुपए की राशि है। और ये भी लाइव देख रहे हैं भाई प्रदीप कुमार अनुरागी राट से, आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रभु आप एक काम करो, क्या? आप यहाँ पर छुप जाइए। क्यों? अरे गुरुजी के पास मैं सूचना लेके जाऊंगा ना। हाँ, मैं कहूंगा मैं सालक राम जी को लाया हूँ, ठाकुर जी को लाया। तुम थोड़ी लाए, अरे प्रभु हम तो स्वयं आए हैं। अरे इसमें थोड़ा आपको कहना ही तो है, सुदीक्षण लाया है। ठीक है, जाओ। छुप जाओ, मैं जाता हूँ। कक्कू नाथ कौशला धीश कुमारा, और आए मिलन जगत वो सुदीक्षण ठाकुर जी को फेंक कर गया है।
वापिस नहीं आया। गुरुजी का कहना है कि यदि सुतीक्षण यहाँ आए तो उसे आने मत देना अंदर। ठीक है, देखो लगता है सुतीक्षण है। क्यों? इधर आओ, इधर आओ। कौन हो तुम? बड़े बड़े मुस्टंडा ठाड़े, मारेंगे जरूरी है। इधर आओ। रुको 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 भाई। गुरु भाई, गुरु भाई क्या है? सुनो सुतीक्षण जी, अरे मानना नहीं हम। तुम्हें गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया था, मैं गुरुजी के पास फिर आया तुम हूं। यहाँ पर कैसे आए? क्यों आए हैं आप? अरे मारो मत। अरे अरे गुरुजी, देखो गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। ठहरो ठहरो शिष्यो, ये भी भक्त है, मारो मत। सुतीक्षणा, तुम हमारे भगवान ठाकुर जी को कहीं फेंक करके चला गया था, गुमा करके चला गया था। मैंने कहा था कि तुम इस समय पे यहाँ से जाओ, उसी समय आना जब मेरे ठाकुर जी के लिए करके आओगे। फिर क्या हुआ? लाए क्या तुम ठाकुर जी को कि नहीं? अरे गुरुजी, आपके ठाकुर जी तो पत्थर के थे, हमारे ठाकुर जी जो मैं लाया हूँ ना, वो चलते हैं और बोलते भी हैं। हाँ, क्या ठाकुर जी को लेके आया मैं। लेकर आए हो? हाँ हाँ गुरुजी। चलो मुझे मिलाओ, कहाँ है? आओ आओ आओ, मिलाता हूँ। बोलना नहीं मुनि प्रभु, पद तब तक कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरला। बोलना नहीं। सादर कुशल पूछ मुन ज्ञानी, सुतीक्षण, निज आसन बैठा रोवानी। ये बोलते नहीं है, आगे के लिए क्यों नहीं बढ़े? ये नहीं बढ़ेंगे जब तक हम नहीं कहेंगे, ये ना बोलेंगे ना आगे बढ़े। क्यों, तुमने आन में बांध रखा है? हाँ। खोलो इनको, आन में से खोलो। प्रभु, ये हमारे गुरुजी हैं, आप इनसे बात करिए और चलिए। लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से ही मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद ये मिलाए। आज आपकी कृपा से मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराब कछुना। तुम सब प्रभु दुराव कछु नहीं। आपके सामने तो कुछ भी छिपा नहीं है। तुम जानो जे ही कारण आयो, ताते तात न कहीं समझायो। आप जानते हैं मैं इस वन में किस कारण से आया हूँ, इसीलिए मैंने कुछ भी आपसे समझा कर नहीं कहा। बस एक निवेदन है, अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब आप वही मंत्र प्रदान करें जिस प्रकार से मैं ऋषियों के द्रोहियों का वध कर सकूं। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछो नाथी मोहि का जानी। धन्य है प्रभु, आप ऐसे वचन क्यों ना कहें। आप मुझसे जो ये बात पूछ रहे हैं, क्या समझकर पूछ रहे हैं? आपके लिए तो सब विदित है दीनानाथ। तुम्हारे भजन प्रभावे अघार, तुम्हारे भजन प्रभावे अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। हे दीनानाथ, आपके ही भजन भक्ति के द्वारा मैं कुछ थोड़ी सी आपकी महिमा जानता हूँ दीनानाथ। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। प्रभु, जैसे कि आप तो उस प्रकार से संसार को समझने वाले, जैसे कि एक उमर का फल होता है, वह छिपा हुआ उसमें रहस्य रहते हैं। प्रभु, आप तो इस प्रकार से सारे संसार का भेद जानते हैं। जय हो है प्रभु मरम मनोहर ठाव, पावन पंचवटी तेहि नाव। प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूर चल करके एक पंचवटी नामक स्थान है,
जहां आपको हर प्रकार से सुपात्र रहेगा, वहां जाकर के आप वास करें दीनानाथ। भगवान ने गुरुजी अब एक काम करो, आपने कहा था सुतीक्षण जिस दिन तू ठाकुर जी को लेकर आएगा आश्रम का महंत बना देंगे, मुझे महंत बनाओ। बन गए? हाँ आ जाओ। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। मुनियाय सुपाई तुरतः पलची बटी नियराई। गिद्धराज से भेंट भई बहुविध प्रीत दृढ़ाय। गोदावरी निकट प्रभु रहे परम ग्रह जाने वाले वीर पुरुष कौन हैं? अयोध्या नरेश, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं मैं। पर हे तात, आप कौन हैं? मैं गीधराज जटायु हूँ। यदि आप अयोध्या नरेश चक्र चूड़ामणि जी के पुत्र हैं तो हम तुम्हारे चाचा लगते हैं, तुम हमें प्रणाम करो। सर्वप्रथम में हम जानना चाहते हैं आप हमारे चाचा किस प्रकार से लगते हैं? बेटा राम, एक समय तुम्हारे पिताजी देवताओं की सहायता करने के लिए देवलोक में गए थे। शनिश्चर की दृष्टि पड़ने से तुम्हारे पिता का रथ जल जाता है, तो वो आकाश मार्ग से नीचे की ओर आ रहे थे, तो हमने अपने परों पर बैठाकर उन्हें विजयश्री प्राप्त कराई थी और पृथ्वी पर उतारा था। उसी दिन से तुम्हारे पिताश्री ने हमें धर्म का भाई बना था। इसी नाते से हम तुम्हारे चाचा लगते। चाचा श्री प्रणाम स्वीकार करें। विषण रहो बेटा राम, लक्ष्मण व पुत्र वधु सीता, तुम इसी स्थान पर ठहरो, समय समय पर हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। जैसी है। और इस दिल में क्या रखा है, प्रभु जी का नाम लिखा।